बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, पर्दानशी माई और बहनों, आज के दर्स का उन्वान है औलाद के हुकूक़, यानी माँ बाप पर औलाद के क्या हुकूक़ हैं। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, माँ बाप पर औलाद के बहुत सारे हुकूक़ हैं और उनको अदा करना माँ बाप के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि वालिद अपनी बीवी को यानी बच्चों की वालिदा का इंतखाब करते वक्त दीन को देखना चाहिए, दीनदार बीवी को देखना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताए दुनिया अलमरतु स्वालिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु तस्लीम। ये दुनिया सारा का सारा माल है और सबसे अच्छा माल नेक बीवी है। मरातु स्वालिहा यानी नेक बीवी है। जिसको नेक बीवी मिल गई इंशाअल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। तो सबसे पहले बाप को चाहिए कि अपनी बीवी का इंतखाब करते वक्त दीनदार बीवी का इंतखाब करें। फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला उसे औलाद देता है तो उनके अच्छे नाम रखें और 7वें दिन अक़ीक़ा और ख़तना करने की कोशिश करें और फिर अपने बच्चों की अच्छी तरह से तालीम और तरबियत करें। उनके साथ नरमी और शफ़क़त से पेश आते रहें और उनको इस्लाम के अहकाम और फ़राइज़ की तालीम देते रहें, उनको इस्लामी आदाब भी सिखाते रहें। और जब बच्चे बालिग़ हो जाएं तो उनके निकाह का इंतज़ाम करें। अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्मा रज़ाअ व अलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़। सूरह बक़रा की मशहूर आयत है। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, और माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाएँ, यानी औलाद को जन्म देने के बाद माँ अपने बच्चे को, बेटा हो या बेटी, पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उसके लिए है जो पूरी मुद्दत दूध पिलाने की ख्वाहिश रखते हों। और बाप पर इन माओं को दस्तूर के मुताबिक रोटी और कपड़ा देना चाहिए, यानी जो माँ दूध पिलाती है उसके लिए रोटी और कपड़े का इंतज़ाम करना बाप के ज़िम्मे होता है। फिर अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। सूरह तहरीम की आयत है। अल्लाह ताला का फरमान है, ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, यानी जहन्नुम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं और जिस पर तुंदखू और सख्त मिजाज के फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह उनको जो हुक्म देता है, यानी फरिश्तों को जो हुक्म अल्लाह देता है, वो उसकी नाफरमानी नहीं करते और अल्लाह ताला जो उनको हुक्म देता है उसकी तामील करते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने अहल को जहन्नम की आग से बचाओ। अहल से मुराद बीवी बच्चे हैं, यहाँ औलाद भी इसमें शामिल होते हैं। जहन्नम की आग से बचाने का तकाज़ा ये है कि बच्चों को अल्लाह ताला की इताअत के काम करने की तालीम दें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरबियत करें और उनकी तालीम तरबियत में किसी किस्म की कोताही ना करें। और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को बजा लाने की हमेशा तरगीब दिलाते रहें और उनको गुनाहों के कामों से, नाफरमानी के कामों से और ख़राबियों से और दीगर शरारतों से दूर रखने की पूरी कोशिश करते रहें। और इस तरह अगर उनकी तरबियत होती रहेगी तो इंशाअल्लाह वो भी जहन्नम के आग से महफूज हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला का फरमान है औलाद के बारे में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़। सूरह बनी इसराइल की आयत है।
अल्लाह ताला का फरमान है कि और फ़क्र के डर से अपनी औलाद को क़त्ल ना करो। उस ज़माने में जाहिलियत के दौर में गरीबी के डर से लोग अपने बच्चों को क़त्ल कर डालते थे, यानी ज़िंदा दफन कर देते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गरीबी के डर से बच्चों को क़त्ल ना करो, उनकी जान मत लो, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमको और तुम्हारी औलाद को रिस्क देने वाले हम हैं। रिस्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है। एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया औलाद के अक़ीक़े के बारे में, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल गुलाम मुर्तहनुम बि अक़ीक़तिही तुज़बहु अन्हु यौम अस्साबे व युसम्मा व युलक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई की और सुनन इब्न माजा की और जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़का अपने अक़ीक़े के साथ गिरवी है, यानी जब तक बच्चे का अक़ीक़ा नहीं करेंगे गोया वो गिरवी है। तो अक़ीक़ा कब करना चाहिए? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7वें दिन उसकी तरफ से ज़िबा किया जाए। अगर लड़का है तो 2 जानवर और अगर लड़की है तो 1 जानवर उसकी तरफ से ज़िबा किया जाए और उसका नाम रखा जाए और सर के बाल भी उतारे जाएं। फिर आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अक्रिमु औलादकुम व अहसिनु आदाबहुम फ़इन्न औलादकुम हदियतुम इलैकुम। सुनन इब्न माजा की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने औलाद की इज़्ज़त करो, यानी उनकी कदर करो। अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत है, तो औलाद की कदर करना चाहिए। उनके आदाब बेहतर बनाओ, औलाद को अपनी आदाब भी सिखलाना चाहिए। मजलिस के आदाब, घर के आदाब, मस्जिद के आदाब और बड़ों से मिलने के आदाब, इस तरह माशरे के आदाब, सारे आदाब उनको सिखाना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक हदिया है। और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद के बारे में फरमाते हैं, सावो बैना औलादिकुम फिल अतियती फलो कुन्तु मुफज़्ज़लन अहदन लफ़ज़्ज़लतुन निसा। बैहक़ी की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अतिया देने में अपनी औलाद में बराबरी करो। अतिया देने में, हदिया देने में, तोहफ़े देने में अपनी औलाद के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए। एक बेटे को ज़्यादा दें, दूसरे बेटे को कम दें, या बेटे को ज़्यादा दें या बेटी को कम दें, इस तरह नहीं करना चाहिए। अतिया देते वक्त, तोहफ़े तोहफ़े देते वक्त अपनी औलाद में बराबरी करना चाहिए। सबको एक तरह के अतिया और हदिये देना चाहिए। और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं किसी को किसी पर फजीलत देता तो औरतों को देता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर लोगों में किसी को मैं फजीलत देता तो औरतों को देता। लेकिन आजकल माशरे में इसके बरअक्स हो रहा है, लड़कियों को फजीलत नहीं देते हैं, बल्कि माँ बाप लड़कों को फजीलत देते हैं और समझते हैं कि लड़के ही सब कुछ हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। लड़के और लड़कियां दोनों अल्लाह की तरफ से नेमत हैं, दोनों की कदर करना चाहिए और दोनों के साथ बराबर का सलूक करना चाहिए। फिर आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुरो औलादकुम बिस्सलाह वहम अबनाउ सबी सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहम अबनाउ अशरी सिनीन वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। सुनन अबू दाऊद और जामिअ तिर्मिज़ी की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरो औलादकुम बिस्सलाह, तुम लोग अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो। वहम अबनाउ सबी सिनीन, जब वो 7 साल के हो जाएं, यानी बच्चे अपने 7 साल के जब हो जाएं तो माँ बाप को चाहिए कि उनको नमाज पढ़ने का हुक्म देना चाहिए। वज़रिबूहुम अलैहा वहम अबनाउ अशरी सिनीन, अगर 7 साल के हो जाने के बाद भी बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और वो 10 साल के हो गए हैं तो उस वक्त उनको हल्का सा मार भी सकते हैं और नमाज की तरगीब दिला सकते हैं। अगर 10 साल के हो जाएं तो उनको नमाज के लिए मारो, यानी हल्का सा मारना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना चाहिए और नमाज की तरगीब दिलाना चाहिए और नमाज की अहमियत और नमाज का मुकाम व मर्तबा क्या है इस्लाम में उनको समझाना चाहिए
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فاذا صلحت صلح سائر عمله واذا فسدت فسد سائر عمله او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب جب لیا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور جب نماز کے حساب میں آدمی کامیاب ہو جائے گا تو باقی دوسرے حسابوں میں بھی وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس طرح کی حدیث سے بچوں کو سنا کر سمجھا کر ان کو نماز کی ترغیب دلانا چاہیے اور نماز کی اہمیت کو واضح کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والد کے اوپر اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ان کو اچھی طرح لکھنا پڑھنا سکھانا چاہیے اور تیر اندازی بھی سکھانا چاہیے، یعنی تیر چلانا بھی سکھانا چاہیے، حلال غذا ان کو کھلانا چاہیے۔ پرانے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں، پیارے نبی کے زمانے میں تیر اندازی سکھانا اور گھوڑ سواری سکھانا اور تلوار چلانا لازمی تھا۔ اب وہ چیزیں نہیں رہی ہیں، لیکن ان کو بھی سکھانے کی ہم پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ ہے کہ نکاح کے لیے صالح خاندان کا انتخاب کرو، یعنی جب اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہو تو نیک خاندان میں، دیندار خاندان میں بچی کا انتخاب کرو، اس لیے کہ نسلوں کی خفیہ تاثیر ہوتی ہے، یعنی تمہارے بچے جو آگے ہونے والے ہیں ان کے اندر باپ کی طرف سے بھی اخلاق اور شکل و صورت آئیں گی اور ماں کی طرف سے بھی اخلاق اور شکل و صورت آئیں گی۔ ایک اعرابی اپنی اولاد پر احسان جتلاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تمہارے لیے تمہاری ماں کا بہتر انتخاب کیا ہے، یعنی میں نے تمہارے لیے اچھی نسل کی پاک دامن عورت کو چنا ہے، لہٰذا تم نیک اور صالح اولاد ہو۔ قرآن و حدیث کی ان تعلیمات سے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت کی جائے، خصوصاً دینی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جائے اور دنیاوی تعلیم بھی ان کو دلائی جائے، کیونکہ اسلام دنیاوی تعلیم دلانے سے منع نہیں کرتا۔ اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو ہم پہلے دینی تعلیم دلائیں، اس کے بعد پھر دنیاوی تعلیم دلائیں، تاکہ بچے دین اسلام کو سمجھتے ہوئے دنیا کی زندگی بھی کامیاب بنا سکیں اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب بنا سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات دور دور تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔